वो चार्ज है या नहीं चार्ज। अभी आप देखो क्या साइंस होंगे चार्जिंग के, वो देखते हैं ना हम कि अगर कोई मैग्नेट भी हो, मैग्नेट जो चार्ज होगी तो वो 100 कील को भी उठा लेगी। अगर मैग्नेट चार्ज नहीं है तो पंख को भी नहीं उठा पाएगी, राइट। तो आज हम देखें हमारे जीवन में जो परिस्थितियां आती हैं, जरा जरा सी बात, छोटी छोटी बातें आज हमें क्या हो रहा है, कितना इफेक्ट करके जा रही है, राइट। इसका मतलब क्या, द इनर मैग्नेट इज नॉट चार्ज्ड। ठीक है। अगला प्रश्न है किसको चार्ज होना है। पहला प्रश्न था कि क्या मुझसे जरूरत है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, अभी तो बहुत चार्जिंग की बात होती है दुनिया में कि अपने आप को चार्ज करिए, पर थोड़ा गहराई में जाते हैं कि किसको चार्ज होना है, किसको एम्पावर होना है, राइट। कल हमने देखा, मैं अपने बारे में हमने जाना है इस सत्र में, उसमें हमने देखा कि ह्यूमस प्लस माना एक है शरीर और दूसरी मैं आत्मा। अब फिर से बात है कि किसको चार्ज होना है, किसको एम्पावर होना है। बताएं भाई किसको एम्पावर होना है, कौन बताएंगे। सोल। सोल को एम्पावर होना है। और बेचारी बॉडी का क्या होगा, ड्राइवर एम्पावर होगा। कार भी तो पूरी फिट चाहिए, है ना, दोनों ही चाहिए। अगर हम देखें तो भी फिट होना चाहिए। करते हैं शरीर की, एक ही लाइन में सारी एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाती है। वो है माइंड ओवर मैटर। कल हमने देखा ना कि किस तरह से हम चैतन्य शक्तियां इस शरीर की ब्रेन के बिल्कुल सेंटर पे न्यूरो एंडोक्राइनल एक्सिस पर आकर विराजमान होती हैं, जहां से सारा कमांड देती हैं। तो शरीर जिस टाइप की हमारी एनर्जी हुई, उसी टाइप की ऊर्जा हजारों कोशिकाओं में जाएंगी, तो शरीर अपने आप ही ठीक हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा। जब मैं आत्मा ठीक हो जाऊंगी। तो अभी बात हो रही है मेरी अपनी। वो तो शरीर था, पर हम कौन है, लिविंग एनर्जी है। अब हम बात करेंगे अपनी एम्पावरमेंट की और चार्जिंग की। अभी देखिए बार बार हम वर्ड यूज कर रहे हैं, एम्पावरिंग एंड चार्जिंग, राइट। आपने देखा है ना, चार्जर पे लगाते हैं हम, बहुत सारी चीजें बैटरी को लगाते हैं ना। आपने कभी देखा हो बैटरी के कंपोनेंट्स होते हैं, पूरा दिन हम उस यंत्र को, साधन को अगर यूज करेंगे ना, तो शाम तक वो डिसऑर्गेनाइज हो जाएंगे जो भी कंपोनेंट्स हैं। उसको जब हम चार्जिंग पे लगाएंगे ना,
तो वापस वो ऑर्गेनाइज हो जाएंगे, राइट। तो अभी हम देखते हैं कि हम आत्मा रूपी बैटरी के क्या कंपोनेंट्स हैं। जैसे कि कल भी बताया था, हम सोच सत्तो गुणी हैं, 7 गुण की ऊर्जा है जो हमारे को बिल्कुल कंप्लीट करने के लिए जरूरी है। आप देखो, जैसे बॉडी के लिए, बॉडी को तंदुरुस्त रखने के लिए जल, वायु, आकाश, पृथ्वी, है ना, भोजन वगैरह ये जरूरी है ना। चल जाएगा, भोजन नहीं करेंगे, पानी नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, नहीं चलेगा ना, चाहिए ना। इसी तरह से हम सभी सोल्स को सातों गुणों की ऊर्जा चाहिए। हम फिर से रिपीट करती हैं, हम सभी सोल्स को ज्ञान की ऊर्जा चाहिए, पवित्रता से सुख, शांति, आनंद और प्रेम की ऊर्जा चाहिए, है ना। ये नहीं कि सिर्फ शांति चाहिए, शांति के साथ साथ मुझे प्यार भी चाहिए, मैं सुखी भी रहना चाहता हूँ, मेरे को आंतरिक शक्ति भी चाहिए और हल्का भी रहना चाहता हूँ। तो ये ऐसे कंपोनेंट जो कि हम आत्माओं के हैं। सो दीज आर द कंपोनेंट्स। फिर से देखिए कौन से कंपोनेंट्स हैं ये। आ जाओ दूध पी लो, वो चाय पी। ठीक है, ये 7 वैल्यूज हैं जो आत्मा की है। और अगर आप ध्यान से इस चित्र को देख रहे हैं, हर एक वैल्यू का एक कलर है। कलर क्या होता है? कलर कुछ नहीं, सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी है। कल आपने देखा कि अगर कुछ भी बात अगर आप अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशंस के लेवल पे आप उसको समझ सकते हैं, राइट। तो आज हम बिल्कुल वही बातें देख रहे हैं कि किस तरह से जो सोल है हम, उसकी जो वैल्यूज हैं उसके एक रिलेटिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है जिसको रंग बोला जाता है। ये अभी इस तरफ क्या दिखाया है? इस तरफ दिखाया है प्रिज्म। हमने साइंस में सबने पढ़ा है ना, जब लाइट, व्हाइट लाइट पास होती है नाइस की पेंसिल और इरेजर प्रिज्म से, तो 7 उसके ना पढ़ने का बैठ देगा और मैं पढ़ा दूं, ना पढ़ता। बेटा अब हम चाय पी रहे स्पीकर्स हैं, म्यूट आराम से करेंगे रहना। प्लीज सभी, स्पीकर्स म्यूट करेंगे। प्रभा बहन यस यस मैम, करेंगे। यस मैम। हाँ, अपना स्पीकर को म्यूट करेंगे। म्यूट करो मैम। हाँ जी, हाँ ग्रेट, हो गया, थैंक यू। चलिए, हम बात कर रहे थे कि कंपोनेंट्स क्या है ना, चार्जिंग की बात हो रही है तो कंपोनेंट्स भी तो पता होने चाहिए। कंपोनेंट्स अभी हमको पता चल गए कि दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ द सोल। सातों कंपोनेंट्स हैं। अभी एक बात को ध्यान देंगे, ये जितने भी 7 गुण हैं ये हमारी नेचुरल गुण हैं, ओरिजिनल गुण हैं। नेचुरल नेचर माना, अभी आप देखो जैसे जल है, जल का नेचुरल नेचर क्या होता है? वो शीतल होता है। भले हम थोड़ी देर के लिए उसको गैस पे रख दें, वो उबलना शुरू हो जाएगा
वापस उसको नीचे रखें तो क्या होगा? वो फिर से अपने नेचुरल स्वरूप में आ जाएगा। इसी तरह से ये जो 7 गुण हैं ये हमारे नेचुरल गुण हैं। अब आप देखिए, शांति हमारा नेचुरल गुण है या क्रोध करना नेचुरल है? देखो, जिसका जो भी नेचुरल गुण होगा उसमें वो कंफर्टेबल रहेगी, सुकून में रहेगी। उसके ऑपोजिट अगर कुछ बोल दिया जाए तो वो अपसेट हो जाएगी। जब हम क्रोध करते हैं तो कितनी देर क्रोध करते हैं? क्रोध मना माइंड से भाग रहे हैं, शांति माना आराम से चल रहे हैं, राइट? तो 2 मिनट का क्रोध करेंगे तो बोलेंगे अच्छा भैया अब हमें ना आप सब जाइए और हमें शांति में रहने दीजिए। ऐसा होता है ना? क्यों? क्योंकि शांति हमारी नेचुरल नेचर है। हम बार बार उसी में वापस लौटना चाहते हैं। सुख हमारा नेचुरल स्वरूप है। हमें दुख अच्छा नहीं लगता। कोई देखो ज्यादा देर दुखी रहते हैं तो हम क्या हालत हो जाती है, फिर बोलते हैं अरे अब वो वाली बातें मत करो, दुख वाली बातें मत करो, हमें अच्छा नहीं लग रहा, राइट? और फिर आप देखो, प्रेम प्यार एक ऐसी वैल्यू है जो हम सब जानते हैं। जैसे शरीर को जल की आवश्यकता होती है, आत्मा को प्यार की होती है। तो आज देखो हम प्यार के लिए क्या क्या कर रहे हैं ना, राधर हमें तो लगता है जो कुछ भी कर रहे हैं वो प्यार के पीछे ही कर रहे हैं। पर कहीं ना कहीं जब इसके ऑपोजिट होता है तो हम अपसेट हो जाते हैं। तो कुल मिला के हम देखें, ये हम सभी सोल्स के ओरिजिनल संस्कार हैं, नेचुरल नेचर है। देखो ऊपर लिखा हुआ है आत्मिक शक्ति, आत्मा की शक्ति। आत्मा की शक्ति सिर्फ शांति, सिर्फ प्रेम, सिर्फ आनंद नहीं होगा। ये सातों गुणों की ऊर्जा जब 100% हो जाएगी उसको मिलाकर हम बोलेंगे आत्मिक शक्ति। थोड़ा सा इस पे नजर डालें कि अभी आजकल क्या हो रहा है हमारे साथ। देखिए, सत्य ज्ञान, सत्य माना क्या? हम हैं ही सोल्स। अब इसमें कोई ऐसे थोड़ी बोलेगा प्रूफ करके दिखाओ कि मैं आत्मा हूं के लिए। अभी तो हंसी की बात हो गई। जब आत्मा शरीर छोड़ती है, हम सब जानते हैं शरीर शव हो जाता है, उसमें कोई एक्टिविटी नहीं रहती, सोचने समझने, सब जितने भी हैबिट्स हैं वो सब आत्मा में तो थे। तो बट आज क्या हो रहा है, देखिए, हमारे पास भले गूगल है, सारी इंफॉर्मेशन है उस पर, हम सब कुछ जानते हैं। वर्ड है इंफॉर्मेशन। गाड़ियाँ कैसे चलती हैं, हवाई जहाज कैसे चलते हैं, समुद्र कितना गहरा है ना, ये सब इंफॉर्मेशन हमारे पास है। सारी दुनिया जहान की इंफॉर्मेशन है, सिवाय ये इंफॉर्मेशन छोड़कर कि मैं कौन हूँ और मेरा इनर मैकेनिज्म कैसे काम करता है। तो आज क्या है, हम सिर्फ इंफॉर्मेशन में उलझ कर रह गए हैं। तो समय आ चुका है कि हम बाहर से अंदर की तरफ आए, क्योंकि सारी सॉल्यूशंस और जीवन के सारे आंसर्स एक्चुअली में बाहर नहीं है पर हमारे अंदर ही है। फिर हम बात करते हैं प्रेम। आज क्या हो गया है, हमने जो हमारी नेचुरल प्रेम या लव की ऊर्जा थी, हम क्या करते हैं, ब्लॉक कर दिया आज हमने। अब प्रेम की ऊर्जा जो नेचुरल फ्लो हो रहा था प्रेम का, उसको ब्लॉक कैसे करेंगे? बाय रिजेक्टिंग पीपल। आप देखो, आई एम श्योर
आपकी लिस्ट में अगर आप लिस्ट बनाएं कि कौन कौन लोग हैं जो आपको पसंद नहीं है, आई हेट डैश डैश डैश, आई डोंट लाइक डैश 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 डैश। अगर लिस्ट बनाएं तो अच्छी खासी लिस्ट बन जाएगी। फलाने फलाने व्यक्ति से मैं जिंदगी भर बात नहीं करूंगी, फलाने फलाने व्यक्ति को मैं कभी माफ नहीं करूंगी। कारण देते हैं हम कि ये कारण हुआ, पर अगर हम देखें जो हमारे अंदर हो रहा है, ऊर्जा कारण नहीं मांगेगी, उसने तो बस ये देखा प्रेम ब्लॉक हो गया, और जैसे ही प्रेम ब्लॉक हुआ उसकी जगह पे क्या आ गया, जेलसी, हेट्रेड, रिजेक्शंस, उल्टा। दिस इज ऑल नेगेटिविटी। ऐसे ही आज हम क्या बोलते हैं कि यदि कार्य करना पड़ता है तो गुस्सा आ ही जाता है हमें, बिना गुस्सा करने तो काम नहीं होगा। अगर हम ऐसे आराम से बोलेंगे जैसे आप बोलती हो, कोई काम नहीं करेगा, गुस्सा तो करना पड़ेगा, गुस्सा तो नेचुरली है, नेचुरल है। तो अभी आप देखो हम गुस्से को नेचुरल बोल रहे हैं, पर एक्चुअली में नेचुरल क्या है, अभी क्या बताया था, क्या नेचुरल है, शांति नेचुरल है। पर अगर हम गुस्से को नेचुरल बोल रहे हैं, इसका मतलब आई एम ओके विद इट। स्ट्रेस तो होगा ही ना, बिना स्ट्रेस के तो कार्य चलेगा ही नहीं। देखो ध्यान देंगे इस बात पर, हमारा बिलीफ सिस्टम क्या बन गया, मान्यताएं क्या बन गई हैं। अगर वो नेचुरल है तो फिर हम उसको चेंज करने की कोशिश ही नहीं करेंगे। हम उसको ये ही नहीं मान रहे कि एंगर एक डिजीज है, एंगर एक मेजर प्रॉब्लम है, एक डिसऑर्डर है, एक ऑटोमेटिक मोड पर मेरा संस्कार है, एक प्रोग्रामिंग है जिससे मुझे बाहर निकलना है, जो मेरा नुकसान कर रही है, मेरे लिए हार्मफुल है। मेरी नेचुरल नेचर एंगर नहीं, मेरी नेचुरल नेशन पीस है। और मजे की बात, हम बोलते हैं कि अगर गुस्सा नहीं करेंगे तो लोग समझेंगे नहीं। मजे की बात ये है कि सभी सोल्स हैं, और प्रेम और शांति की भाषा तो लैंग्वेज के परे भी जाती है। हंसी की बात है, अगर आपके छोटा सा जानवर भी है ना, वो भी प्यार और गुस्से को समझता है, हर कोई समझता है। तो समय आ गया है कि हम अपने बिलीफ सिस्टम को थोड़ा सा चेंज करें। फिर आता है डर वर्सेस शक्ति। अभी डर नेचुरल है या पावर नेचुरल है? आज बोलते हैं दीदी डर नेचुरल है ना, अभी इतना कोरोना आया, डर तो लगेगा, जॉब्स चली गई, इनसिक्योरिटी हो रही है, कल पता नहीं क्या हो, डर तो लगेगा, डर तो नेचुरल है। ऐसी परिस्थिति में डर तो नेचुरल है। थोड़ा सा अगर हम और देखें, बचपन से लेकर बड़े होते होते हम सिर्फ डर में ही जिए, ठीक है। कभी एग्जाम का डर, कभी फेल होने का डर, कभी टेस्ट ना पास होने का डर, कभी रिजेक्शन का डर, कभी सुंदर ना लगने का डर, पूरा जीवन डर। फिर से देखते हैं ये कहाँ से आया डर। अगर हम देखें बचपन में, हम अक्सर करके बात करते हैं, बचपन में जब हम बड़े हो रहे थे तो अभी देखो छोटा सा बच्चा होता है,
वो कॉकरोच के पीछे, जब फर्स्ट टाइम वो कॉकरोच को देखता है तो बहुत खुश होता है, क्योंकि वो आगे आगे जाता है तो छोटा बच्चा उसके पीछे पीछे जाता है। तो अभी चाहे कोई भी छोटा प्राणी क्यों ना हो, वो उसके पीछे पीछे जाएगा। तो क्यों? क्योंकि ही इज नॉट प्रोग्राम्ड फॉर दैट। उसकी प्रोग्रामिंग में नहीं है कि ऐसा ये भयानक वो है और से डरना है। पर जब उसकी माता जी आती हैं तो जोर से चिल्लाती हैं कि अरे ये क्या, बच्चे को उठा देती हैं। अगली बार छिपकली आती है तो माता जी जोर से चिल्लाती हैं, बच्चे को उठा देती हैं। चूहा आता है, घर में निकल के जाता है तो माता जी चिल्लाती हैं। तो अभी बच्चा क्या हो रहा है, वो प्रोग्राम हो रहा है, बहुत छोटा है पर उसकी प्रोग्रामिंग हो रही है। क्या? चूहा माना चिल्लाना, कॉकरोच माना चोर से पीछे हो जाना। तो हमारी जो प्रोग्राम, वो पूरा जीवन डर की ही हुई है। और सत्य क्या है? सत्य ये है कि हम सभी अमर आत्मा हैं। 3 लोकों में, पूरे ब्रह्मांड में हम आत्मा अविनाशी चैतन्य एनर्जीज हैं जो इक्विबल हैं। अब देखिए, इस बात को थोड़ा सा सोचने की जरूरत है हमें। सिर्फ बोलना नहीं कि अच्छा हमने सिर्फ बोल दिया, नो, इस बात की गहराई में जाना है। अब मनीषा बहन आप स्पीकर को म्यूट करेंगे? ओके दी। ठीक है, बहुत अच्छा। तो हम बात कर रहे थे कि रियलिटी में मैं शक्ति हूँ। 3 लोकों में मुझे कोई टच नहीं कर सकता, मैं कभी डिस्ट्रॉय नहीं होंगी। किस बात का डर? डर कुछ नहीं है सिवाय प्रोग्रामिंग के। तो अब समय आ गया है कि हम डर में जीना छोड़ें, सामना करने की शक्ति को डेवलप करें। और वो कैसे होगा, अभी नेक्स्ट लेवल पे देखते हैं। आगे चलते हैं। पवित्रता हमारा नेचुरल नेचर है आत्मा का। पर अभी देखो, संपर्क में आते कितनी कितनी मैनिपुलेशन सीख ली। कितने बंदे जंतर मंतर इधर उधर, कितना ये करना वो करना, क्या क्या सीख लिया। और फिर क्या बोलते हैं, अरे ईमानदारी का दीदी कोई हिसाब नहीं है, यहाँ तो ईमानदारी से चलो ना, ये तो सारा वही कर देंगे। नो, हमें बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि ये सभी बातें हमारे को डिस्चार्ज कर रही हैं। फिर है दुख लेना और देना। देखो आज क्या हो गया है, प्रोग्रामिंग क्या है हमारी, कि भाई अगर आप किसी से बहुत प्यार करते हैं ना, तो उसके दुखी में हमें दुखी होना है। राइट? ऐसा है ना? आप सोचिए, आपको बहुत प्यार है, माँ से बहुत प्यार है, और वो उसको कुछ दर्द हो रहा है, दुख हो रहा है, या कोई ज़्यादा वो हो गया, वो उनकी आंखों में आंसू है, तो आप भी साथ में रोना शुरू कर देंगे। अगर कोई दूसरा बेटा बेटी है, अगर वो नहीं रोएंगे तो बोलेंगे अरे देखो, इसको तो प्यार ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो रो ही नहीं रहा, वो दुखी नहीं हो रहा। देखिए, फिर से हमारी प्रोग्रामिंग क्या हो गई, छोटे से बड़े होते होते प्रोग्रामिंग ये हो गई कि हमें दुखी होना है, बात बात पर दुखी होना है, और दुख लेना भी है। दुख लेना माना, अगर आपकी कोई आलोचना कर दे, ग्लानि कर दे, परेशान कर दे, तो आप उसको स्वीकार कर लीजिए और उसको भूलिए मत। क्योंकि यही तो हमने देखा है, फैमिलीज में देखा है, इवन कि मीडिया में भी हमने यही देखा है। इसलिए हमारी प्रोग्रामिंग हो गई है। तो इस फलस्वरूप क्या होगा, जो आत्मा की सुख की ऊर्जा थी वो ब्लॉक होगी, इमोशंस ब्लॉक्ड,
और अंत में है आनंद। बोझ लेने की भी आदत हो गई है। सृष्टि तो बहुत समय से चल रही है। क्या किसी के परिवार नहीं हुए? क्या पढ़ाइयाँ नहीं की बच्चों ने? संसार नहीं चला? पर आज बोझ है। पढ़ाई एक बोझ है, गृहस्थी एक बोझ है, नौकरी करना, पैसे कमाना बोझ है। ये हमारी नेचुरल नेचर बन गई है ना? हंसी की बात। और हंसी की बात, मजे की बात ये है कि हम आत्माएं स्वतंत्र हैं, मुक्त हैं। कल हमने देखा था ना, इस शरीर में मैं मेहमान हूँ। कितना वर्ष का ये शरीर है, कितना समय हुआ आपको इस शरीर में आए हुए? अच्छा, 20 वर्ष, 30 वर्ष, 40 वर्ष, 50 वर्ष पहले क्या थे आप? या और कुछ समय बाद क्या होने वाला है? मुक्त हो जाएंगे ना। मुक्त हैं हम। कोई भी बातें हमें नहीं दबा सकती, कितना भी कोई बात क्यों ना हो। तो पूरे बात को अब हम समझेंगे कि किस तरह से क्या हमारी नेचुरल नेचर थी पॉजिटिव और नेगेटिव में चेंज हो गई। तो जैसा कि पहले भी बताया था, कुछ नहीं करना। देखो हमें क्या करना है, हमें फिर से पॉजिटिव बातों में, पॉजिटिव गुणों में अपने आप को फुल करना है। नेक्स्ट स्लाइड पे जाने से पहले आपको बहुत अच्छी बात बताएं। जिस दिन हम आत्माएं इन सातों गुणों में भरपूर हो जाएंगी, हमारे जीवन की हर पहलू की प्रॉब्लम्स, इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगी। ठीक है? हमारी लाइफ के कोई भी अगर इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो किस लिए हैं? क्योंकि हमारी नेचुरल गुणों की ऊर्जा ब्लॉक हो रही है। चाहे वो शरीर का है प्रॉब्लम, चाहे धन की। कल हमने देखा था ना, सभी ऊर्जा ही तो है। क्योंकि ऊर्जा ब्लॉक्ड है, फ्लो नहीं हो रही है, तो उसका असर पड़ रहा है। अच्छा, अब बात है कि इन सातों गुणों की ऊर्जा को बढ़ाना है हमने, है ना? ये नेट हमें समझ में आया, यही कंपोनेंट्स हैं, इसी से सारे इशू रिजॉल्व होंगे। इन सातों गुणों को जो ब्लॉक हो गई है, इनको हमें ठीक करना है। तो लॉ ऑफ पोलैरिटी कहता है everything is on continuum and has opposite. We can suppress and transform undesirable thoughts by concentrating on the opposite pole. It is the law of mental vibrations. ये बहुत की पॉइंट है, जरूर नोट करें। सरल भाषा में समझाएं। सरल भाषा में ये है कि अगर आप क्रोध छोड़ना चाहते हैं तो शांति के ऊपर फोकस, कंसंट्रेट करें। आपको परेशान नहीं होना कि मेरा क्रोध का संस्कार है, छूटता नहीं है, क्रोध जाता नहीं है, क्या करूं, क्या करूं, ठंडा पानी पीऊं, 10 बारी सांस लूं, कौन सा सेशन अटेंड करूं, बड़े बड़े इंस्ट्रक्टर्स बैठे हुए हैं, क्या करूं? सिंपल। आज मैंने आपको एक सिंपल लॉ बता दिया है, लॉ ऑफ पोलैरिटी। पोलैरिटी मतलब दो ऑपोजिट। अगर अंधकार को भगाना है तो इतनी सोचना क्या, आप सिर्फ क्या करना पड़ेगा, कौन बताएंगे? अंधकार को भगाना है तो हाँ, लाइट का स्विच ऑन कर दीजिए बस।
अब अंधकार को लेके पूरा वर्णन करते रहते हैं, बहुत अंधेरा है, बहुत अंधेरा है, बहुत डिप्रेशन है, बड़ा स्ट्रेस है, बड़ी दुखी हूँ, बड़ा ये है। सॉल्यूशन बहुत सिंपल है, आप दिया जगाइए। ठीक है, अंधकार कुछ भी नहीं है, क्या है? रोशनी का अभाव है। नेगेटिविटी कुछ नहीं है, वो क्या है? हाँ, इट इज लैक ऑफ पॉजिटिविटी, दैट्स इट। तो आप समझ गए ना क्या करना है? सिर्फ पॉजिटिव को आप दिन प्रतिदिन दिन प्रतिदिन दिन प्रतिदिन आप इंक्रीज करते जाएं। तो वापस हमारे पास अब ये प्रश्न है कि कैसे मैं आत्मा इन सातों गुणों की ऊर्जा को बढ़ाऊं 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 बढ़ाऊं। ओके, अच्छा, इसमें एक बात और देखनी है हमने, कैसे बढ़ाएंगे? फर्स्ट एक बात का ध्यान रखना है कि हमारी जो ये नेचुरल पॉजिटिव इमोशंस है, एनर्जी है, ये ब्लॉक नहीं होनी चाहिए। आप देखिए, कल से फिर नया दिन शुरू होगा। आप चाहे हाउस वाइफ हैं, चाहे आप बच्चे हैं, चाहे आप ऑफिस जा रहे हैं, आप सबसे मिलते हैं, आप कार्य करते हैं, ट्रांजैक्शंस करते हैं, बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, ट्रैवल करते हैं, सब कुछ करते हुए, लोगों से मिलते हुए, डील्स करते हुए, एक बात का ध्यान रखिए कि मेरी जो नेचुरल इमोशंस का फ्लो है वो ब्लॉक ना हो। थोड़ा समय लगेगा बट हो जाएगा। जैसे प्रेम है, जल्दी जल्दी माफ करना सीखिए। प्रेम को ब्लॉक नहीं करना, किसी के भी प्रति नहीं। ध्यान देंगे इस बात को। अगर मैं बोल रही हूँ व्यक्ति मुझे पसंद नहीं है, वो ऐसा करता है, वो वैसा करता है, तो हम क्या करेंगे? उसके पास तो वाइब्रेशंस हमारी जाएंगी, बट अंदर हमने अपनी ही एनर्जी को ब्लॉक कर दिया। नहीं, हमने ऐसा नहीं करना। कुछ भी करके आत्मिक प्रेम डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। हम अंडरस्टैंडिंग से चलेंगे। कल बताया था ना कि हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है। किसी को विलन का पार्ट मिला, किसी को हीरो का पार्ट मिला, अपना अपना पार्ट है ना। मुझे फोकस करना है अपने पार्ट के ऊपर। अब धीरे धीरे मुझे ये परिवर्तन करना है कि अपना कार्य करते मुझे शांत रहना है। अभी देखिए, अभी तो सिर्फ हम समझ रहे हैं क्या करना है, कैसे करना है वो हम फिर बाद में समझेंगे। धीरे धीरे क्या हम स्ट्रेटेजीज अपनाएं। डेली 108 टाइम्स अपने आप को बार बार याद दिलाएं, I'm a peaceful soul। कुछ भी हो जाए मैं अपनी शांति को डिस्टर्ब नहीं करूंगा। अगर कोई दूसरा दुखी है तो मैं तो ठीक हूँ, मुझे ठीक रहना है, मुझे उसके दुख में दुखी नहीं होना। क्यों? क्योंकि मैं उस दुखी को भी सुखी कर दूंगा। अगर खुद ही दुख हो जाऊंगा तो फिर तो हम दोनों को ही कोई और तीसरा चाहिए होगा सुख सुख उसमें लाने के लिए, खुशी में लाने के लिए। अच्छा, ये एक तरीका था कि हमने ब्लॉक नहीं करना। दूसरा, अभी तो ऊर्जा कम है ना, तो हम कैसे इन सातों गुणों की ऊर्जा को बढ़ाएं? लॉ कहता है कि हमें संबंध से प्राप्ति होती है। संबंध से प्राप्ति होती है, माना क्या? अब देखो, हम सभी को सभी का प्यार चाहिए होता है। जैसे माँ का भी, पिता का भी, टीचर का भी, स्पाउस का भी। आप देखिए, जिस बच्चे को बचपन से सभी का प्यार मिलता है वो इमोशनली और मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग सोल होती है।
कारण अकारणी किसी की, जैसे हमने देखा ना, कभी देखा है कि माँ गुजर जाती है बचपन में, माँ का प्यार नहीं मिलता। आप देखिए उस व्यक्ति के पूरी पर्सनैलिटी में डिसऑर्डर आ जाता है, अभाव रह जाता है। वो खुद माँ बनने के बाद भी वो अभाव रहता है। तो इस स्लाइड पर हम आत्मा को माँ के रूप में शांति की प्राप्ति होती है, इस गुण की प्राप्ति होती है। पिता के संबंध से हमें सुरक्षा और शक्ति की प्राप्ति होती है। टीचर से हमें ज्ञान की, गुरु से बल मिलता, साजन से हमें प्रेम मिलता, फ्रेंड से हमें सुख मिलता, बच्चे के प्रेम से हमें आवाज आ रही है? ऑल ओके? तो हम बात कर रहे हैं, बात ये थी कि कैसे मैं इन सभी ऊर्जाओं से फुल हो जाऊं, 7 गुणों की। तो नेक्स्ट मुझे समझ में आ रहा है, जब सबका प्यार मिलता है तो हम एम्पावर हो जाते हैं 7 गुणों में। पर आज हम सब जानते हैं कि आज सभी सोल्स कहीं ना कहीं इस कलयुग के प्रभाव में आकर डिस्चार्ज हो गई हैं। माता पिता खुद ही डिस्टर्ब्ड हैं, बच्चों को वो प्यार नहीं दे पा रही। स्पाउस अपने आप में ईगो इश्यूज ही रिजॉल्व हो रहे हैं, वो प्यार नहीं मिल रहा। बच्चे, माँ बाप आपस में, तो कहीं ना कहीं वो प्यार जो मिलना चाहिए वो पूरा नहीं पड़ रहा। दोष किसी का नहीं है, ये तो वैसे हो गया कि सबके गिलास आधे खाली हैं। आत्मा रूपी बैटरी के गिलास आधे खाली हैं, तो हर कोई दूसरे से अपेक्षा रख रहा है कि मेरा गिलास वो भरेगा, है ना। आज का देखो, आप कोई अकेला होता है तो बोलते हैं हमें कंपेनियन चाहिए। शादी किस लिए करते हैं कि वो कोई आएगा तो हमें फुल करेगा। जो दूसरा व्यक्ति आता है जीवन में, वो पहले ही सोच रहा है कि अच्छा मैं जहाँ जाऊंगा वो मुझे फुल करेगा। तो स्टोरी क्या रहती है, एक ने दूसरे को दिया तो जब वो वापस मांगता है तो बहुत दुख होता है। तो अभी क्या कर रहे हैं, हम ऊर्जा को खींच रहे हैं एक दूसरे से। तो फलस्वरूप अभी भी हम डिस्चार्ज हैं। तो अभी प्रश्न ये है कि मुझे इन 7 गुणों में कौन फुल करेगा। वो जो भी फुल करेगा वो कैसा होना चाहिए भाई? सबसे पहला प्रश्न तो ये है कि उसके पास ये सारे गुण होने चाहिए और फुल होने चाहिए। ऐसी आत्मा हो जिसके पास बिल्कुल फुल स्टॉक हो, और जो सेल्फलेस हो, मतलब आधा भर के हुए ना बोले कि वापस दे, और जो कभी थके ना। मैं जब बोलूं, जितना बोलूं वो मुझे फिल कर दे, जो मुझे अनकंडीशनली देता रहे, प्यार करे। ठीक बात है ना? ये सब सहमत होंगे ना? तब जाके हमें लगेगा कि अच्छा, कि अब हमारी आत्मा रूपी बैटरी चार्ज हो सकती है। अच्छा, एक बात तो क्लियर है कि आत्मा को आत्मा ही भरपूर कर सकती है।
है ना। कनेक्शन तो लाइकवाइज एंटिटीज में होता है ना। फॉर एग्जाम्पल अभी देखो, आप सभी जूम पे हैं, हम भी जूम पे हैं। आपके सामने लैपटॉप और फोन है, हमारे सामने लैपटॉप है। लैपटॉप आपसे ज्यादा क्लोज है मेरे, पर जो मैं बोल रही हूँ वो कौन सुन रहा है? लैपटॉप सुन रहा है? नो। क्यों? क्योंकि वी आर नॉट लाइकवाइज एन एंटिटीज। ये जड़ है, मैं चैतन्य हूँ। आप सभी चैतन्य शक्तियां जो हम बोल रही हैं उसको सुन रही हैं, समझ रही हैं, एनर्जी को रिसीव कर रही हैं। तो ये बात तो पक्की हो गई, लाइकवाइज आइडेंटिटी एंटिटीज चाहिए। ठीक है। दो तारों का जब कनेक्शन जुड़ता है तब बल्ब जगता है। तो वो कौन सी सोल है जो मुझे फुल कर सकती है? वो खुद ही डिस्चार्ज है और वो सुप्रीम सोल से, परमात्मा से मांग रही है। क्या मांग रही है? इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। क्यों भी आपके घर में सभी तो हैं, माँ बाप भाई बहन सब हैं, फ्रेंड्स भी हैं, सब हैं, प्यार भी करते हैं। तो फिर उसको क्यों बोल रहे? तो प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हूँ। सोच का विषय है ना। और सभी फिंगर्स उसकी तरफ, कि वो एक ही ऐसी सोल है जो हम सबको चार्ज कर सकती है। अब ये बात तो पक्की हो गई कि सभी उससे मांग रहे हैं, जितने भी, कोई बड़े से बड़ी कोई क्यों ना आत्मा हो जाए, है तो वो देह में ना, रिचार्जेबल बैटरी है ना। तो परमात्मा फॉर एवर सोर्स है। फर्क है, देखो, ही इज द सोर्स ऑफ ऑल द वैल्यूज। तो बहुत अच्छी बात है। तो क्यों ना हम डायरेक्ट सोर्स से जुड़ जाए, सो दैट हम सभी चार्ज हो सकें। सोर्स, सोर्स परमात्मा, परम शक्ति, परम मन, सबसे ऊंची सोल है। आत्मा है ना, अभी हमने बात की थी, वो भी आत्मा ही है। पर कैसी है वो प्यार का सागर है, वो आनंद का सागर है, वो सर्वशक्तिवान है, वो एवर प्योर है, एवर स्टेबल, शांति का सागर है। वाह, बिल्कुल मुझे यही चाहिए। वो सागर है और मेरा ग्लास खाली है। तो अब बात करते हैं टेक्निक की, मेडिटेशन की। जितनी देर से हम अभी इतनी बातें कर रहे थे, मेडिटेशन, राजयोग, योग माना कनेक्शन। दो वर्ड्स आपने सुने होंगे ना, योग और वियोग। वियोग माना जब आप डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, योग माना कनेक्ट हो जाते हैं। सिंपल, सहज माना इजी। अभी अक्सर करके कोई कोई को पूछो मेडिटेशन, नहीं नहीं हम नहीं कर सकते मेडिटेशन, पता नहीं मेडिटेशन में क्या क्या होगा, क्या क्या कैसे करते हैं, पहले ही कंफ्यूज। और देखिए, मजे की बात है कि हम सभी है ही योगी। कोई और हमने कुछ सीखना नहीं है बाहर जाकर। योग माना क्या? कनेक्शन। जब हम पैदा होते हैं तो किससे कनेक्टेड होते हैं, सब बताएं। जब हम बिल्कुल पैदा हुए तो किससे कनेक्टेड थे? माँ से ना। माँ ही संसार थी,
सारा योग माँ के साथ, पूरी दुनिया दिमाग में सिर्फ आए माँ के और कुछ नहीं घूमता था। पर जैसे बड़े हुए तो माँ को छोड़ा, जो संसार थी उससे योग टूट गया और थोड़ा थोड़ा योग दोस्तों के साथ लग गया। खेल कूद में माँ बुला रही है, आ जाओ बेटा, अभी आता हूँ माँ, मैं अभी आता हूँ। तो योग लग गया किसके साथ? फ्रेंड्स के साथ। फिर बड़े हुए तो स्कूल में गए, टीचर के साथ योग, क्लास फेलोज के साथ योग, स्टडी के साथ योग लग गया। फिर थोड़े बड़े हुए तो जॉब ढूंढनी शुरू कर दी। स्कूल छूटा, फ्रेंड्स छूटे, कॉलेज छूटा, अब जॉब, जो साथ में सहयोगी है उनके साथ जुड़ गया, कंपनी के साथ जुड़ गया, बॉस के साथ योग जुड़ गया। कुछ समय बाद विवाह हुआ तो पति या फिर पत्नी के साथ सारा समय, ऑफिस से छुट्टी लेकर भी जा रहे हैं, सारा ध्यान सारा योग किसमें? जीवन साथी में। उठते बैठते खाते पीते उसी के सपने, उसी के योग माना, मन और बुद्धि उसी में लगी रही। बहुत वर्ष बीत गए और फिर जब बच्चा हुआ तो पत्नी और पति से ध्यान हट गया, सारा ध्यान कहाँ चला गया? बच्चे के साथ योग लग गया। और जब जीवन के अंतिम उसमें आए तब जाके भगवान के साथ योग लगाने की कोशिश की। लगा नहीं लगा ये तो अभी देखते हैं। भाव ये है कहने का कि हम है ही योगी, हम हर समय, हमारा कनेक्शन किसी ना किसी के साथ रहता है। थ्री पिन चार्जर का कनेक्शन। थ्री पिन चार्जर क्या है? मन, बुद्धि और भावनाएं। लॉ कहता है एनर्जी फ्लोस वेयर अटेंशन गोस। माना क्या? आपकी बुद्धि जिस व्यक्ति के साथ, जिस पदार्थ के साथ जहां भी लगी हुई है उसके साथ आपका एक कनेक्शन जुड़ जाता है और वहां से आपको एनर्जी आनी शुरू हो जाती है। अब आप जरा देखिए आपका कनेक्शन किसके साथ जुड़ा रहता है पूरा दिन, है ना? कभी कभी होता है ना, ऑफिस में कोई बात हुई तो घर में आके उसका वर्णन करें, उसको सबको बता रहे हैं, आज ऐसा हुआ, आज ऐसा हुआ, उन्होंने हमें ये लड़ाई की, ये ग्लानि की। देखो ये बात करते करते क्या है, हमारा ध्यान किसके साथ है? वो व्यक्ति जो बहुत क्रोध करता है, गाली देता है, ग्लानि करता है, ये क्या हुआ? ये तो अटेंशन और हमारा सारा उसके साथ योग लगा हुआ है और उसकी सारी एनर्जी हमें आ रही है। सारे अवगुण जो हम उसके वर्णन कर रहे हैं अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो स्मार्ट बन जाएं। Uh, Didi, sorry to interrupt you. The हाँ जी। screen is not visible. So have you stopped the screen? Oh sorry, you are not able to see the screen. No, no. From the last 10 to 15 minutes, the screen is not Okay. visible. हम पता नहीं कर पाए। ओके, आई विल जस्ट चेक। ये तो आपको पहले बता देना चाहिए था, हम तो अज्यूम कर रहे हैं। No. एक्चुअली नेटवर्क बीच में से चला गया था। चलिए, I will just- क्योंकि बिना उसके तो आपको समझ में नहीं आएगा भाई सारी इसमें। एक मिनट देखते हैं।
Okay, I will just do it again. Please confirm. आई स्क्रीन आई? Yes, yes. Now it's visible. ओके, चलो फिर जल्दी से आपको हम पुरानी, कहाँ तक देखा आप सभी ने? ये देखा आप सभी ने? ब्रदर प्लीज कंफर्म। ये स्लाइड देखी आप सभी ने? नो दीदी। अच्छा, इसके जल्दी से पीछे जाते हैं सो दैट ये वाला। नो दीदी। आपने पहले क्यों नहीं बताया? हमें ज़ूम कर रहे हैं कि आप सबने देखी है। चलो कोई बात नहीं, यहाँ देखिए। यस यस, ये देखिए। ठीक है, देखो हम ठीक है। ये थी कि अगर हम फुल होना चाहते हैं तो संबंध Didi, it is better if you recap the session of the last 10 minutes if you recap in. कर रहे हैं, वही कर रहे हैं। स्लाइड्स के साथ साथ हम रिकैप कर रहे हैं कि अगर मुझे सातों गुणों की ऊर्जा में फुल होना है तो लॉ कहता है कि संबंध से प्राप्ति होती है। और हमने देखा कि जब कोई भी बच्चा बचपन से लेके सब संबंधों का उसको प्यार मिलता है तो वो मेंटली इमोशनली स्ट्रांग होता है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि माँ के प्यार से शांति के गुण की बढ़ोतरी होती है, पिता के प्यार से सुरक्षा और शक्ति, टीचर के संबंध से ज्ञान बढ़ता है, गुरु से हमें पवित्रता का वर्षा मिलता है और स्पाउस के प्यार से प्रेम मिलता है, एक फ्रेंड के प्यार से सुख की ऊर्जा में बढ़ोतरी होती है और एक बच्चे के प्यार से आनंद बढ़ता है। तो ये सारे संबंधों से हमें इन गुणों की प्राप्ति होती है। और हमने ये भी देखा कि आज फैमिलीज में एम्पावर मेंटली इमोशनली क्यों नहीं हो पा रहे? क्योंकि सभी आत्माएं कहीं ना कहीं डिस्चार्ज हैं, वो एक दूसरे को नहीं दे पा रही क्योंकि सभी के अपने जो गिलास है वो आधे आधे खाली है। दोष किसी का नहीं है, पर ना बच्चे ना स्पाउस, बड़े बोलते हैं छोटे बच्चों को दोष निकालते हैं और छोटे बच्चे से पूछो वो अपने बूढ़े माँ बाप में दोष निकालते हैं। पति को पति से प्रॉब्लम है, पत्नी को पति से, देखो पाना से भी प्यार चाहते हैं पर एनर्जीज खींच रहे हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें डिस्चार्ज है। तो हमने देखा कि मुझे कौन फुल करेगा, क्योंकि यहाँ तो फैमिली में तो सारे डिस्चार्ज हैं, तो हम कभी चार्ज नहीं होंगे क्या? तो सबसे पहले तो मुझे वो चाहिए, आत्मा, वो सोल चाहिए जो खुद सभी बातों में फुल हो, जो एक्सपेक्ट ना करे, आधा गिलास भर के वापस ना मांगे, जो अवेलेबल हो, मतलब जब मैं उसको चाहूँ तब मैं उससे कनेक्शन जोड़ सकूं, है ना। ये ना बोले कि आई डोंट हैव टाइम फॉर यू। और फिर कैसा हो वो सोल? वो सोल ऐसी हो जो कभी थके ना और अनकंडीशनली मुझसे प्यार करे। हाँ, तब हो सकता है कि मैं आत्मा फुल हो जाऊं। फिर हमने ये भी देखा कि लाइकवाइज एंटिटीज में ही कनेक्शन जुड़ेगा, है ना। ये लैपटॉप जड़ है, ये थोड़ी सुन रहा है मेरे सेशन को। आप जो लिविंग एनर्जीज हैं आप सुन रही हैं, तो सोल और सोल लाइकवाइज एंटिटीज हो गई ना, तब बल्ब जगेगा। तो अभी हम देखें, हमने ये भी जाना कि किस तरह से इस पृथ्वी पे हम जितनी भी आत्माएं हैं सब शरीरों में हैं, रिचार्जेबल बैटरीज हैं और अभी डिस्चार्ज है, और सभी की सभी फैमिलीज में हैं, सबके माँ बाप भी हैं, भाई बहन भी हैं, बच्चे भी हैं, फिर भी ऊपर उससे परम शक्ति से बोल रहे हैं, इतनी शक्ति हमें देना दाता, तू प्यार का सागर है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। माना क्या? We need the source now. उससे कम अब बात नहीं बनने वाली हमारी, हमें डायरेक्ट कनेक्शन चाहिए उससे।
और वो सोर्स कौन है? अभी जैसे देखा, सुप्रीम सोल, ही इज अ सोल, वो भी आत्मा है, पर कैसी है? परम है, सुप्रीम है, ही इज ओशन ऑफ लव, ओशन ऑफ ब्लिस, ओशन ऑफ पावर, सर्वशक्तिमान है वो। बिल्कुल ऐसा ही मुझे चाहिए था। तो योग का मतलब देखा, योग का मतलब करवा कनेक्शन। बोलते ना कि योग हम कैसे करेंगे, मेडिटेशन हम कैसे करेंगे, ये तो बहुत मुश्किल है। तो हमें समझना ये है कि हम तो है ही योगी। कैसे? जब हम बिल्कुल छोटे थे तो माँ के साथ हमारा योग था, थोड़ा बड़े हुए तो माँ को छोड़ा, फ्रेंड्स के साथ योग लग गया, थोड़े और बड़े हुए, फ्रेंड्स को छोड़ा, पढ़ाई में लग गए, योग लग गया, फिर उनको छोड़ा तो स्टडीज के साथ, अपना वर्क के साथ, कंपनी के साथ, जॉब के साथ योग लग गया। फिर जब जीवन साथी मिला तो वो भी पीछे हो गया, जीवन साथी आगे आ गया, उसके साथ योग लग गया, उठना बैठना खाना पीना उसी को याद करते रहते। और फिर कुछ समय बाद वो भी पुराने हो गए तो बच्चा आया तो बच्चे के साथ योग लग गया। फिर अभी हमने देखा ना कि किस तरह से जब पूरी यात्रा हो जाती है तो फिर हम भगवान के साथ योग लगाने की कोशिश करते हैं। तो अभी हम ये देख रहे थे कि 3 पिन चार्जर कौन सा है? मन, बुद्धि और संस्कार। हाँ अंजुमन म्यूट करेंगे, बहुत अच्छा। तो हम बात कर रहे थे 3 पिन चार्जर की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कनेक्ट करने के लिए। मन, बुद्धि और फीलिंग्स। मन थॉट क्रिएट करता है, बुद्धि उसी थॉट का विजन बनाती है, और बहुत देर तक हम उस स्टेट में रहते हैं तो हम उस बात को फील करनी शुरू कर देते हैं। तो लॉ कहता है कि एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोज। जहां हमारा अटेंशन जाता है उससे हमारा एक लिंक जुड़ जाता है, कांटेक्ट हो जाता है, और वहां से एनर्जी फ्लो करनी शुरू हो जाती है। जैसे हमने बताया, आप किसी के अवगुण के ऊपर आप फोकस कर रहे हो कि ये ऐसा करता है, बुरा करता है, बुरा व्यक्ति है, क्रोध करता है, तो हम ये क्या कर रहे हैं? 3 पिन चार्जर तो जुड़ गया, लग गया योग उसके साथ, उस व्यक्ति के साथ। सारा अटेंशन, अटेंशन माना मन, बुद्धि और फीलिंग, ये 3 पिन चार्जर जिसके साथ लग गया उसकी सारी एनर्जी आपकी तरफ फ्लो होनी शुरू हो जाएगी। जो जो अवगुण उसमें है वो सारे आपके अंदर आने शुरू हो जाएंगे। आप बोलोगे ऐसा तो हम चाहते नहीं है, बट ऐसा हो रहा है। तो अगर ये लॉ है कि जहां भी हम अटेंशन फोकस करेंगे, कंसंट्रेट करेंगे, हमारा एक कांटेक्ट जुड़ जाएगा और वहां से एनर्जी आनी शुरू हो जाएगी। तो क्यों ना हम सर्वशक्तिमान के साथ अपना कांटेक्ट जोड़ें, क्योंकि वो एक ऐसी आत्मा है जो मुझे भरपूर कर देगी। तो जैसे कि हम देख रहे हैं, परमात्मा भी आत्मा है, पर इस सृष्टि से बहुत दूर, चांद सितारों की दुनिया से पार, ऊपर, सबसे ऊपर, जैसे हमने देखा था ना, जहां से हम आई हैं पाठ बजाने के लिए, आपको बताया था, परम धाम। परम धाम में हम सभी अपने परम पिता परमात्मा के साथ ही रहते हैं। वहां से हम तो नीचे आ गए पाठ बजाने के लिए, पर हमारा जो सुप्रीम फादर है वो वहीं पर मेनली रहते हैं। तो हम जब याद करते हैं तो कहाँ याद करेंगे उनको? बिल्कुल ऊपर परम धाम में। ठीक है, अब आप देखो, एक बात को आज अच्छी तरह से समझ लेंगे कि मुझ आत्मा को जो भी चाहिए वो केवल और केवल परमात्मा के पास है।
अगर मैं डरता हूं इसका मतलब शक्ति कम है। शक्ति को बढ़ाना है तो सर्वशक्तिमान के साथ मुझे मन बुद्धि को कनेक्ट करना पड़ेगा। अच्छा, एक बात और है इसमें, अभी बताया था ना कि संबंध से प्राप्ति होती है। अभी पड़ोसी को याद करेंगे, टेलीपैथी काम करेगी क्या? देखो, एक माँ होती है, उसका बच्चा लंदन में बैठा हुआ है, माँ का बच्चे के साथ लविंग बॉन्ड है, वो बहुत मन से याद करेगी, बुद्धि से उसका चित्रण करेगी और मन की सच्चाई और गहराई से बच्चे को याद करेगी, तो उसकी याद की तरंगे, वाइब्रेशंस उसके बच्चे तक पहुंचेगी, उनका एक टेलीपैथिक कनेक्शन जुड़ जाएगा। लाइकवाइज आप कल ही किसी नए इंसान से मिले हैं, उसके बारे में सोचिए। अब बोलेंगे क्या सोचूं, कोई बॉन्ड थोड़ी है मेरा उसके साथ। हाँ, ऊपर ऊपर से सोच लिया वो ऐसा है वो ऐसा है, पर कनेक्शन नहीं जुड़ेगा। क्यों? कनेक्शन तो जिसका हमारे साथ गहरा संबंध होता है वो राइट कनेक्शन है, वो गहराई है एक रिलेशनशिप की। तो परमात्मा के साथ हम आत्माओं का क्या रिलेशनशिप है? देखो, हमने भक्ति में गाया नहीं है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे। बट समझा नहीं था, आज सब समझ में आ रहा है कि मैं सोल हूँ और वो सुप्रीम सोल है, सोर्स है, वो मेरा सब कुछ है। आप देखो, पूरे दिन में अलग अलग रोल्स प्ले करते हैं ना हम, कॉन्शियसनेस बदलती जाती है। कभी बहुत कंफ्यूज हो जाए तो परमात्मा को याद करें, परमात्मा आप मेरे गाइड हो, कनेक्शन जोड़ें, यू आर माई गाइड, यू आर माई गाइडिंग स्टार। बातें करनी है और उनसे शक्तियां लेनी है, गाइडेंस लेनी है। तो जैसे चित्र में देख रहे हैं, परमात्मा हम आत्माओं का सब कुछ है। डर लग रहा है तो परमात्मा को पिता के रूप में इमर्ज करेंगे, सर्वशक्तिमान है वो। अपने संबंध को याद करेंगे, हम हैं ही उसके, परमात्मा की संतान है हम, वो हमारा सर्वशक्तिमान पिता है। तो अभी समझ गए ना क्या करना है? हमें अपने सत्य संबंध के ऊपर फोकस करना है। ठीक है, इसमें कुछ बातों को समझ जाएंगे, आसानी होगी फिर समझने में। देखिए, ये है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस समझते हैं? जैसे बादाम है, सूखे होते हैं, आप उसको पानी में डाल के रात को रख दीजिए तो क्या होगा? क्या होगा? ऑस्मोसिस की प्रक्रिया होगी। ऑस्मोसिस में क्या होता है? पानी एब्सॉर्ब हो जाए। हाँ, वो उसको सोक कर लेता है दीदी। ना सोक करेगा ना। देखो, एनर्जी अपने आप फ्लो करेगी, जहां पे अभाव होगा ना वहां पे अपने आप फ्लो कर देगी, और बादाम सारा पानी खींच लेगा जब तक वो सैचुरेट नहीं हो जाता। सैचुरेशन समझते? पूरा फुल, जिस स्टेट के बाद उसकी जरूरत ही नहीं है उसको। बिल्कुल इसी तरह हम परमात्मा के प्यार और शांति रूपी सागर में समा जाएंगे, बैठे रहेंगे जब तक वो गहन शांति मेरे अंतर मन में ना समा जाए, वो सच्चा प्यार, परमात्मा प्यार मेरे रोम रोम में ना समा जाए। ठीक है,
ये एक एस्पेक्ट है। दूसरा है कि मुझात्मा ने जन्मों जन्म इस शरीर से कुछ अच्छे कर्म किए, कुछ बुरे किए हैं ना सब। तो पाप कर्मों का भी तो 100 फाइलें हैं हमारे अंदर जो रह रह के दुख देती हैं। तो अपने अंदर के पापों को भस्म करने के लिए, वो पुराने नेगेटिव फाइल्स को जलाने के लिए हम परमात्मा को सतगुरु के रूप में याद करेंगे। ठीक है, प्यार और शांति में तो बताया ना कौन सा रिलेशनशिप, माँ के रूप में, साजन के रूप में याद करेंगे। और अगर हमने पाप भस्म करने हैं तो एकदम एवर प्योर सतगुरु है, सुप्रीम सोल हमारा, मैं आत्मा का सतगुरु है। वो अपनी पवित्रता की पावर देगा मुझे, जिससे मेरे अंदर के सारे पाप भस्म हो जाएंगे। और एक फायदा बताएं, डेली मेडिटेशन आत्मा का भोजन है ना। शरीर का भोजन करते हैं ना 3 टाइम, कुछ भी हो जाए। ऐसा तो नहीं बोलते कि अच्छा मैंने आज पूरा दिन खाना ही नहीं खाया, मेरे पास टाइम ही नहीं। बनाएंगे क्योंकि शरीर को तो चलाना है ना। इसी तरह से मेडिटेशन आत्मा का भोजन है। तो क्या होगा, फर्स्ट यहाँ पे देखिए, रेगुलर राजयोगा मेडिटेशन से हम स्वराज्य अधिकारी बन जाएंगे। जैसे शुरू में बताया था ना, सेल्फ एनालिसिस किया था। हमारा पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा हर बात पर, हमारी आंतरिक अष्ट शक्तियां आ जाएंगी, सारे गुण आ जाएंगे, हमारे अंदर 16 कलाएं आ जाएंगी, लीडरशिप क्वालिटीज जो कि जरूरी हैं। कोई भी आप जॉब करिए, आजकल टीम लीडर्स बने हुए हैं ना सब कंपनीज में, सारी आत्मा ही तो है। किसके लीडर हैं आप? दूसरी आत्माओं के लीडर्स हैं। बट आपने अपने आप को ही नहीं समझा, आप अपने ही वश में नहीं है, आप खुद ही अधीन है, तो क्या लीडर बनेंगे आप? साथ में टाइम मैनेजमेंट करना आ जाता है, लाइफ को बैलेंस करना आ जाता है, और सर्व प्राप्तियां, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस हमारे जीवन में आ जाती हैं। किससे? राजयोगा मेडिटेशन से। तो चलिए अभी क्या करना है, अभी हम करेंगे मेडिटेशन। ठीक है, साथ साथ बताते भी रहेंगे। 10 मिनट पावरफुल मेडिटेशन करेंगे। चलिए सभी एकाग्र होकर बैठेंगे। जहां भी बैठे हैं देखिए, जब हम टाइम फाइनल करते हैं, अगर 10 मिनट है ना, तो सच्चाई के 10 मिनट, उसमें हमने हिलना नहीं है। जहां बैठे हैं बैठ जाए। प्रेजेंट में रहेंगे, बुद्धि को पीछे आगे नहीं भटकाना कि अच्छा मैंने अभी ये करना है, ये करना है। कुछ समय के लिए सब बातों को छोड़ दो, ये मेरा समय है। शरीर को एकाग्र कर लेंगे, स्थिर कर लेंगे, बिल्कुल रिलैक्स कर लेंगे। अपनी स्थूल देह को
देखें, ध्यान से देखें पैरों को बुद्धि रूपी नेत्र से। जैसे जैसे आप देख रहे हैं वैसे वैसे पैर की मांसपेशियां बिल्कुल रिलैक्स होती जा रही हैं। धीरे धीरे ध्यान ऊपर को लेके आए, घुटने, दोनों लेग्स की मांसपेशियां रिलैक्स, muscles are getting relaxed. Abdomen, पेट, देखिए सूक्ष्म नेत्रों से, बुद्धि रूपी नेत्रों से अंदर चले जाएं। पेट और एब्डोमेन, नाभि बिल्कुल रिलैक्स होती जा रही है। देखिए, नाभि में देखिए 72,000 नाड़ियां, नेटवर्क, सभी नाड़ियां एकदम रिलैक्स। गहरा सांस लीजिए, धीरे 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 छोड़िए। देखिए अपने हार्ट और लंग्स को, दिल धड़क रहा है, इजी, सांसों का आना जाना इजी। सांसें शांत होती जा रही हैं, बिल्कुल रिलैक्स। धीरे धीरे दोनों शोल्डर्स और गर्दन, बाजू और हाथ की हथेलियां रिलैक्स हो चुकी हैं। पूरा सर और ब्रेन की सारी नसें रिलैक्स। आंखें रिलैक्स्ड। ये शरीर का कंट्रोल रूम ब्रेन है और ब्रेन के बीच में मैं आत्मा ऑपरेटर चमक रहा हूँ। मैं इस शरीर का मालिक हूँ। इन आंखों से देखता हूँ, कानों से सुनता हूँ, बिल्कुल अलग हूँ। ये शरीर तो जड़ है,
और मैं चैतन्य आत्मा अविनाशी हूँ। मैंने कभी नहीं बना। मुझे याद आ गया मैं कौन हूँ। मैं इस देह में मेहमान हूँ। मुझे याद आया है मेरा घर। मैं मुक्त हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ। मैं आत्मा प्रकाश के बलून में बैठकर उड़ चला अपने घर। देखिए अपने पूर्णतम आकाश में जहाँ पंछी उड़ रहे हैं। मैं आत्म पंछी पिंजरे से निकलकर आकाश में उड़ गई हूँ। पक्षियों को भी नीचे छोड़ दिया है। ग्रह नक्षत्र स्पेस में पहुंच गया हूँ। इस अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से भी बाहर निकल गया। ऊपर ही उड़ता जा रहा हूँ। सबसे ऊपर लाल सुनहरे प्रकाश में परम धाम में मेरा घर है। चारों तरफ लाल सुनहरा प्रकाश है। ये प्रकाश की दुनिया मेरा घर है। मैं प्रकाश का एक पुंज हूँ। सामने मुझ आत्मा के परम पिता परमात्मा विराजमान है। वाह, मैं ज्योति स्वरूपात्मा और सामने मेरे परम पिता परमात्मा तेजस्वी प्रकाश। तेजोमयी प्रकाश। चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है। मैं आत्मा वेटलेस हूँ। और शरीर हूँ। मैं एक स्टार हूँ, चमक रही हूँ। और मेरे सामने मुझ आत्मा के माता पिता, मेरे प्यारे परम पिता परमात्मा तेजस्वी प्रकाश से प्रकाशित है। बाबा, आप मेरी माँ भी हैं। शांति का सागर। जैसे एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ की ओर में आ जाता है, मैं आत्मा अपने परमात्मा माँ की गोद में शांति के सागर में किरणों रूपी बाहों में
शांति की प्रकंपन दूर दूर तक फैली हुई, सब कुछ शांत है। इस शांति की ऊर्जा में मैं आत्मा गहरा उतरता जाऊं। यह शांति मेरे मन के अंदर समाने लगी। मुझ आत्मा का मन शांत हो गया। मन की सारी आवाजें खत्म। गहन शांति की प्रकंपन मेरे अंतर मन में समा गई है। मुझ आत्मा को रोम रोम शांत हो। इस शांति की ऊर्जा को लिए मैं आत्मा वापस सफेद प्रकाश के बलून में बैठकर उस नीचे धरती पर लैंड कर रहा हूँ और आकर शरीर की भृकुटी में बैठ गया। इस शरीर में मैं मेहमान हूँ। ब्रेन के बिल्कुल सेंटर में आकर बैठ गया। मैं एक शांत स्वरूप हूँ। मुझ आत्मा से निकलता हुआ शांति का प्रकाश हजारों कोशिकाओं में फैल रहा है। सर से लेकर पांव तक हजारों कोशिकाएं शांति से भर गई हैं। पूरी देह में शांति की एनर्जी फैल। ओम शांति शांति शांति।
ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। और ओम शांति दीदी। दीदी आज का